बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आदिल अली आपके सामने एक बार फिर पेश है। कराची में एक अनोखा वाक़या देखने को मिला। कराची में मलिर जेल, जो कि बच्चा जेल के नाम से ही मशहूर है, एक ज़माने में बच्चों के जराइम में मुलविस जो बच्चे उनकी सज़ाओं के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। बच्चा जेल के नाम से मशहूर मलिर जेल, जो कि वहाँ पे भी इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल है कि हर जुर्म में कैद मुजरिम वहाँ पे सज़ा याफ्ता हैं और अब सज़ा अपनी पूरी कर रहे हैं। वहाँ पे एक अजीब वाक़या देखने में आया कि अचानक कराची में ज़लज़लों की एक यलगार पड़ी थी और कराची में यके बाद दीगरे कई जगहों पर ज़लज़लों की तलात आ रही थी, जो कि छोटे पैमाने पर कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में हिट कर रहे थे। अचानक से खबर आती है कि कराची मलिर जेल ब्रेक हो गई, ज़लज़ले की वजह से दीवार गिर गई और कैदी फ़रार हो गए। अब ये ख़बर वैसे तो एक आम जी शऊर इंसान सोचेगा कि हाँ ठीक है, ज़लज़ला आया था, दीवार टूटी थी, कैदी फ़रार हो गए, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं। लेकिन इसके अंदर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि जवाब तलब हैं और बहुत से सवाल हैं जो कि अपना आप ख़ुद बयान कर रहे हैं कि हम सवाल हैं, हमारा जवाब कहाँ है। कराची जेल, एक तो जेल की दीवार का निज़ाम ये समझना चाहिए कि जेल में मुतअद्दिद दीवारें होती हैं, सिक्योरिटी का हिसार होता है, सीसीटीवी कैमराज होते हैं, सिक्योरिटी के मामूर एहलकार होते हैं। कैदियों का भागना इतना आसान काम नहीं है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये कि कराची जेल के वाक़े को लेकर और बहुत सारी बातें हैं जो कि अवाम खेज़ हैं और बहुत से लोग उसमें सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि क्या वाकई सिंध हुकूमत में जो वज़रा मौजूद हैं उनकी आपस में कशीदगी, रंजिश इतनी बढ़ चुकी है कि एक दूसरे को काटने, नीचा दिखाने की खातिर वो एक दूसरे के कैरियर को भी सबूताज़ करने पर वाकई उतरे हुए हैं। मलिर जेल, जो कि एक मुतनाज़ा वाक़या कराची में हुआ, सबसे पहले वहाँ पे जो पहुँचे वो वज़ीर दाखिला हैं सिंध। वज़ीर दाखिला के हवाले से इस वक्त ऑलरेडी मोरो का जो वाक़या हुआ वो ऑलरेडी उनकी एक मुश्किल उनकी जान बनी हुई है उसकी वजह से। और दूसरी बात है कि ये कहा जा रहा है कि वज़ीर दाखिला उनकी जो कारकर्दगी है वो नाक़िस है और उनका तबादला कभी भी हो सकता है। वज़ीर दाखिला के हवाले से एक ऑलरेडी मसला मुतनाज़ बयान मां इहो तव्हांखे ॿुधायां थो, जे लंचार तव्हांखे पंहिंजे पीउ जो नालो ॿुधाए वञे न त मां अलाह जो कसम आहे पोइ मां ॾोही हुन पीउ ससी कोन। इस्माइल डायरी साहब मौजूद, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता एक इंतहाई सीनियर शख्सियत रहे। साबिका दौर में वो मुआविन ख़ुसूसी भी रहे हैं वज़ीर आला सिंध के, और कहा जाता है कि वासिफ़ अली ज़रदारी साहब जो कि सदर पाकिस्तान उनके दोस्त भी रहे और उनके करीबी रफ़क़ा में से रहे, जो कि इसमें ज़ेर उताब हैं। और वो इस्माइल डायरी साहब खुद अपने बयान में कहते हैं कि मुझसे वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब कोई ज़ाती इंतकाम ले रहे हैं, और अक्सर मीडिया पर बात करते हुए कहते हैं कि मुझसे वज़ीर दाखिला सिंध की ख्वाहिश के मुताबिक मुझे ज़दुक़ूब किया जा रहा है, मुझ पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, और वज़ीर दाखिला चाहते हैं कि मुझसे माफ़ी मांगूँ ताकि मेरी गलो खलासी हो सके, जबकि मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। हल अली होम मिनिस्टर का माफ़ी वठ अलाए छा कयोसमांसि, वेस पाए ते चढ़ंदो 500 तो मुंहिंजो वकील थींदो, ऐं मां फरियाल टालपुर साहिब वटि मां वठी वञण वारो हुअसि। हाणे छा मां होम मिनिस्टर खां मूं छा कयो जो माफ़ी घुरां? माफ़ी तो मां मौला खां घुरंदो आहियां, माफ़ी तो मां ख़ुदा खां घुरंदो आहियां। वज़ीर दाखिला की जान यहाँ पे काफ़ी मुतनाज़ हुई फिरती है वैसे ही। जबकि दूसरी खबरें ये भी है कि कैबिनेट में इंतहाई शदीद तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, जिसमें एक वजारत ऐसी भी है जो कि वजारत जेल है। वज़ीर खाना जेल खाना जात सूबा सिंध अली हसन ज़रदारी साहब, जो कि ज़रदारी साहब के अज़ीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, उनके पास ये कलमदान है और ऑलरेडी उनके मुतालिक भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि उनका भी तबादला कभी भी हो सकता है। कुछ लोग हैं जो कि उनकी वजारत से और उनके कलमदान से नाखुश हैं। जबकि वज़ीर दाखिला के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, उनके अलावा वज़ीर जेल अली हसन ज़रदारी साहब के हवाले से काफ़ी बातें ऐसी हैं जो कि ये सुनने में आती हैं, और मीडिया पे जो हज़रात मौजूद कह रहे होते हैं कि उनसे जो सियासी तौर पे नाला शख्सियात हैं, या तो उनसे ये कलमदान वापस चाहते हैं कि चला जाए, या फिर उस मामले को इतना मुतनाज़ा इसलिए बनाया गया है कि वाकई ये वाक़या अपने हाथ से किसी से करवाया गया ताकि ये वजारत उनसे ली जाए। क्योंकि देखिए, अब ऊपर से लेकर नीचे तक तबादले, इसमें बिलखुसूस IG जेल का तबादला हो गया, SP DSP की मुअत्तली हो गई, एहलकारान को मुअत्तल कर दिया गया, तो ये बिलखुसूस ये हिट जाती है एक महकमा जाती ना अहली की, वो जाती है वज़ीर खाना जेल, जो वज़ीर जेल खाना जात के वज़ीर हैं अली हसन ज़रदारी साहब। ये डायरेक्ट उन पर जाते हैं, क्या वज़ीर जेल जो है वो इस्तीफ़ा देंगे? अगर इस्तीफ़ा वो देते हैं तो फिर ये सोचना आवाम का काम है, मीडिया में बैठे मुबस्सिरीन का काम है कि ये सोचें कि इसका जवाब कहाँ से आता है कि क्या ये वाक़या वाकई करवाया गया ताकि वज़ीर जेल को किसी तरह से निशाने पे लिया जा सके, या फिर इसके पीछे वाकई कोई ऐसा वाक़या था कि इस ज़लज़ले की आड़ में कोई ऐसा कैदी या कोई शख्सियत मौजूद हों जिनको मफरूर करवाना मकसूद था, और इस आड़ में भीड़ चाल में जाके जब वो कैदी मफरूर हो गया तो फिर वापस आपने एक ऐलान बयानबाजी शुरू कर दी कि कैदी अपने आप वॉलंटरी रज़ाकाराना तौर पर वापस आ रहे हैं, कुछ के वालिदैन वालिद उनको वापस पुलिस को काम के हवाले कर रहे हैं, और आप फिर उनके लिए सज़ा में मुआफ़ी की भी एक नरमी का ऐलान करते हैं कि हम आपसे नरमी का रवैया रखेंगे और आपकी सज़ा में कमी भी करेंगे। सबसे पहुंचने वाले शख्स वहाँ पे जो थे वो वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार थे, जबकि वज़ीर जेल उस वक्त कहते हैं, उनका कहना है कि वो इलाज मुआलजे की ज़रूरत के तहत बाहर थे। जैसे ही उनको वाकई खबर मिली वो फ़ौरन से पाकिस्तान वापस आ गए और वक़्त पे पहुँचे।
इस दौरान वहाँ पे रेंजर्स भी पहुंची और काफ़ी कैदी, तकरीबन को लगभग 200 के मुताबिक कैदी वहाँ भागे जो कि चले गए। तो उनमें से काफ़ी हद तक जो वज़ीर दाखिला का कहना है कि जो भी कैदी मफरूर हुए वो बहुत ही कोई संगीन जराइम में मुलविस नहीं है, वो चोरी डकैती मनशियात के केसेस, जुडिशल मजिस्ट्रेट लेवल के जो केसेस मुकदमा थे उनका सामना कर रहे। तो इसका उनका कहना ये है कि वो जो एक आम कैदी रूटीन में पकड़े गए, उन पर मुकदमा थे, वो सजा याफ्ता थे, उनका सामना कर रहे थे और उनमें कोई संगीन कैदी मौजूद नहीं था। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि जेल की सिक्योरिटी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करता हूँ कि वज़ीर जेल कहते हैं कि मुझे अंधेरे में रखा गया, मुझसे झूठ बोला गया और मुझे बताया गया कि जेल में सीसीटीवी कैमरास हैं, जबकि सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और वज़ीर जेल इतने बेबस मालूम होते हैं, वो कहते हैं कि मैं तमाम एहलकारान से कुरान पे हाथ रखवाऊँगा, उनसे कहूँगा कि रिश्वत ना लें। जब एक वज़ीर एक महकमे का वज़ीर होकर इतनी बेबसी का इज़हार करते, फिर महकमा जाती कार्रवाई, नज़्म व ज़ब्त, उसूल और असूल परस्ती जिसे कहते हैं, करप्शन को काटने के लिए, उस पर अमल पैरा होने के लिए जब वज़रा इतने बेबस नज़र आते हैं तो फिर मेरा ख्याल है आवाम का तो पुरसान हाल खुदा के सिवा कोई भी नहीं है और आवाम पर रहम खाने वाला कोई भी नहीं है। जेल पुलिसिंग का अलग इंतजाम होता है, जेल में सिक्योरिटी के इज़हार होते हैं। सिक्योरिटी कहाँ थी और वाकई ज़लज़ला आया नहीं आया या फिर कोई दीवार टूटी या न टूटी, इसके हवाले से मुतअद्दिद सीनियर सहाफ़ियों की आरा भी मौजूद है कि दीवार जेल की कहीं से भी कोई भी नहीं टूटी और जेल में 3-3 दीवारें मौजूद हैं। तो ये सवाल अपने आप यहाँ मौजूद हैं कि इस वक़्वे का असल मकसद क्या था? क्या किसी से सियासी इंतकाम लेना ही मकसूद था? क्या किसी की वजारत को तब्दील करवाना ही इसका असल सबब था? या फिर कोई मनपसंद कैदी जो वहाँ पे मौजूद था उसको फ़रार करवाना हासिल मंजिल था कि उसको निकलने का मौका फ़राहम किया गया और उसके बाद जितने भी आम जो कैदी थे जो कि पकड़ दकड़ में आए, जो वापस आए, जो लाए गए या जिनको लाने की कोशिश की जा रही है, उनकी भरमार करके खाना पूरी कर दी जाएगी और फाइल बंद कर दी जाएगी। क्या वाकई ये निज़ाम बदलेगा? क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि जेल के वज़ीर जेल को ये मालूम ना हो कि उनके अपने महकमे के अफसरान, अमला, इंतज़ामिया उनसे गलत बयानी कर रहा है कि जेल में सीसीटीवी कैमरास थे जबकि सीसीटीवी कैमरास नहीं है और जेल एक इंतहाई हसास जगह है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लाजमी होने चाहिए थे। ये वाक़या अपने आप में बहुत सारे सवालात छोड़ जाता है। जेल की अंदरूनी कहानी तो मुख्तलिफ है, जेल की ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है। जिन्होंने जेल की ज़िंदगी देखी है वो जानते हैं कि जेल के अंदर भी एक अलग से सिस्टम चल रहा होता है। जेल के सिस्टम पे फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त मलीर जेल ब्रेक कराची की जो डायनामिक्स हैं उनमें अपने आप एक इंतहाई हैसियत रखता है और ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि इस वाक़े के असल मुहर्रिकात क्या थे और ये वाक़या किस चीज़ को किस मंजर से हटाने के लिए या फिर किसी की सहूलतकारी के लिए पेश आया या फिर इसके असल जो मुहर्रिकात थे वो क्या थे। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी समझ बूझ के साथ इसका जवाब ज़रूर निकालेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।